अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएमएस ट्रैवल गाइड। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कंट्री वियतनाम के बारे में। और वियतनाम के बारे में वीडियो बनाने का एक ख़ास मकसद है। हम लोग जब भी किसी बड़ी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने के लिए किसी भी कंसल्टेंट या एजेंट से जब भी हम रब्ता करते हैं, या हम खुद भी अपने तौर पे अगर हम रिसर्च शुरू करते हैं कि हम वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं और किसी बड़े मुल्क का वीज़ा अप्लाई करना हो, तो जब हम इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि जी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका पासपोर्ट फ्रेश होता है और उनके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती। कुछ लोगों के पास मुख्तलिफ़ ममालिक की ट्रैवल हिस्ट्री होती है। अब जिनके पास ट्रैवल हिस्ट्री है, वो तो ज़हनी तौर पर थोड़ा मुतमिन होते हैं, सैटिस्फाइड होते हैं कि जी हम वीज़ा अप्लाई करेंगे तो हमारे वीज़ा लगने के चांसेस हैं, क्योंकि हम पहले भी टूरिज़्म पर्पज़ के लिए मुल्क से बाहर जाते रहे हैं। लेकिन जिन लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती और वो अब ये कहते हैं कि बेहतर ये है कि किसी भी बड़े मुल्क का वीज़ा अप्लाई करने से पहले हम किसी छोटे मुल्क में, ऐसे मुल्क में सफ़र कर लें जिसका 100% वीज़ा मिल जाए और हम वहाँ से घूम फिर के आ जाएँ, ताकि हम भी किसी बड़ी एम्बेसी में ये बता सकें कि जी ये हमारी ट्रैवल हिस्ट्री है। अब होता क्या है कि अमूमन पाकिस्तानी अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाते हैं और वो सिर्फ़ 3 कंट्रीज़ जो हैं, कुछ लोग तीनों कंट्रीज़ में चले जाते हैं, कुछ इन 3 में से किसी एक कंट्री चले जाते हैं। और वो कंट्रीज़ हैं थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर। अब जब भी 95% पाकिस्तानी अपनी ट्रैवल हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं तो उनका जो मेन पॉइंट होता है जी वो थाईलैंड है। और थाईलैंड के बाद वो सिंगापुर और मलेशिया से होके तो वापस आ जाते हैं। जबकि ये चीज़ इतनी आम हो चुकी है, कोई भी बंदा थोड़ा-सा भी राइट लेफ़्ट देखने की, सर्च करने की ज़हमत नहीं करता कि थाईलैंड ही अगर आप जा रहे हैं, तो उसके साथ और भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री आप बहुत स्ट्रॉन्ग है। यानी कि जिनका आप यानी कि जहाँ पे आप टूरिज़्म पर्पज़ के लिए जाएँगे, वहाँ पे आप बहुत मुनासिब पैसों में, बहुत अच्छे तरीके से जो है आप अपना ट्रिप मुकम्मल कर सकते हैं। तो मेरा हमेशा अपने फॉलोअर्स को या जो भी कोई मुझसे इस बारे में ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में पूछता है, तो मैं उनको ये बताता हूँ कि आप जो है थोड़ा हट के या कुछ ट्राई समथिंग न्यू, कि आप किसी ऐसी जगह पे जाएँ जहाँ पे कम लोग जाते हैं। अब देखें, अगर 95% पाकिस्तानी अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं थाईलैंड से और मलेशिया और सिंगापुर जाते हैं और वापस आ जाते हैं, तो वो सारे पासपोर्ट जब बड़ी एम्बेसीज़ में जाते होंगे तो सबके ऊपर सेम ट्रैवल हिस्ट्री होती है। तो इसलिए एम्बेसी को इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह से पता है कि ये जो इतने आम ममालिक हैं जहाँ पे सारे ही पाकिस्तानी जाते हैं, उनको पता है कि ये अगर टूरिज़्म इनका शौक़ है या नहीं है, लेकिन ये ट्रैवल हिस्ट्री के लिए इन ममालिक में गए हैं। तो देखें, अब थाईलैंड के साथ वियतनाम एक ऐसा मुल्क है जो बहुत अच्छा है और उसमें उसकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। उसका स्टिकर वीज़ा है। थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स क्या हैं कि एक्सपेंसिव है थोड़ा-सा वीज़ा इसका, इसमें आपको थोड़ी-सी कॉस्ट ज़्यादा पे करनी पड़ती है। लेकिन इसके बेनिफिट्स हैं। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? एक तो इसके वीज़े की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ ये है कि ये वीज़ा आपका बगैर किसी बैंक स्टेटमेंट के लग जाता है। अब थाईलैंड के वीज़े के लिए भी आपको 6 माह की बैंक स्टेटमेंट सबमिट करवाना होती है। लेकिन वियतनाम के वीज़े के लिए आपको किसी किस्म की बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं, किसी एफआरसी, एमआरसी की टैक्स रिटर्न्स, एनटीएन या किसी भी बर्थ सर्टिफ़िकेट या करैक्टर सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत नहीं है। तो वो लोग जो अभी अपना वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए, यानी कि जिन्होंने अभी अपनी बैंक स्टेटमेंट भी तैयार करनी है या बैंक स्टेटमेंट भी उनके पास नहीं है और वो ये सोच रहे हैं कि अब वो अपनी बैंक स्टेटमेंट बनाएँ और साथ ही वो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री भी बनाएँ। तो देखें, उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है कि वो बैंक स्टेटमेंट बनाते रहें और साथ ही इन्हीं दिनों में वो जनाब बैंक स्टेटमेंट बनाने के दौरान ही वो एक ट्रिप भी कर लें और वो वियतनाम से हो आएँ, क्योंकि इसके लिए किसी बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। फिर स्टिकर वीज़ा है। अब मैं वीज़े के बारे में आपको बता देता हूँ कि कोविड से पहले इसका वीज़ा आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते थे। ऑनलाइन आप इसकी फ़ीस पे करते तो आपको 2-3 दिन में इनका ई-वीज़ा मिल जाता था। लेकिन कोविड के बाद से जब एम्बेसी रिज़्यूम हुई है और उन्होंने वीज़ा देना शुरू किए हैं, तो उन्होंने पाकिस्तानियों के लिए इसकी पॉलिसी थोड़ी-सी जो है वो चेंज कर दी है।
अब नई पॉलिसी के मुताबिक आपको पासपोर्ट चाहिए आपका, आपकी पिक्चर चाहिए और आपका आईडी कार्ड होना चाहिए। अब इसके अलावा सिर्फ़ एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको वियतनाम से मँगवाना पड़ेगा, वो है इन्विटेशन लेटर। इन्विटेशन लेटर आप किसी भी टूरिज़्म कंपनी से ऑनलाइन मँगवा सकते हैं और मैक्सिमम इसके जो चार्जेज़ हैं वो $100 हैं। जब आप इन्विटेशन हासिल कर लेंगे, तो आपको एम्बेसी कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एम्बेसी की डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। आप अपने पास इसको नोट कर सकते हैं, एम्बेसी कॉन्टैक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो एम्बेसी भी आपको ये नंबर देगी, जो नंबर आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ये इस्लामाबाद में एक ट्रैवल एजेंसी का नंबर है, जो कि वियतनाम एम्बेसी का ड्रॉप बॉक्स है, कि आपने अपना इन्विटेशन लेटर, पासपोर्ट, पिक्चर, आईडी कार्ड की कॉपी के साथ आपने यहाँ पे चले जाना है और इनको 30,000 रुपये आपने जो इनकी फ़ीस है वो पे करनी है। इसी में ड्रॉप बॉक्स की फ़ीस भी है, इसी में एम्बेसी की फ़ीस भी है। तो फ्रेंड्स, एक इन्विटेशन लेटर की कॉस्ट आपको पे करना होगी, जो अप्रॉक्सिमेटली $100 है, और उसके बाद 30,000 पाकिस्तानी रुपए आपने इनके ड्रॉप बॉक्स, वियतनाम की एम्बेसी का जो ड्रॉप बॉक्स है, जिस एजेंसी का मैंने नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाया है, आपने उनको पे करना है। अगर तो आप इन्विटेशन खुद मैनेज कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बहुत सारी ट्रैवल एजेंसीज़ हैं जो आपको ये मैनेज कर देंगी। और इसका 100% वीज़ा मिल जाता है। इसका वीज़ा लेने के लिए किसी किस्म की ट्रैवल हिस्ट्री का होना कोई ज़रूरी नहीं है। मुख्तलिफ़ लोगों की मैंने एड्स देखी हैं, वो लोग डन बेस पे वियतनाम का वीज़ा करते हैं, वो $700 से लेके $1000 तक आपसे मांगते हैं, जबकि इसके बैकग्राउंड में कोई भी खर्चा नहीं है, सिर्फ $100 का एक इन्विटेशन लेटर होता है। अगर आप खुद से इन्विटेशन लेटर मैनेज नहीं कर सकते तो आप किसी भी ट्रैवल एजेंसी से ले लें, उसको 100 की बजाय आप 150 दे दें, लेकिन डन बेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वीज़ा 100% लग जाता है। इसका फ़्लाइट रूट जो है वो थाई एयरवेज़ है। आप लाहौर से, इस्लामाबाद से या कराची से वाया थाईलैंड आप वियतनाम जा सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना और अपने इस चैनल का बहुत सा ख्याल रखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।